क्लास 11 केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं। क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। ये नाम ही शो कर रहा है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है और स्पीसीज मतलब कुछ ऐसे स्पीसीज होगी जो इलेक्ट्रॉन से लिंक कर रही होगी। अब वो लिंक कैसे कर रही है, आगे देखिए प्रीफिक्स लिखा हुआ है आइसो। आइसो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे किसी भी स्पीसीज में वो सेम रहेंगे। तो यहाँ से ये समझ में आएगा ऐसी वो सारी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वो सारी स्पीसीज को आप क्या कहोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखते हैं स्पीसीज विच हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप अगर पूछता है आपसे डेफिनेशन तो आप ये लिख सकते हैं। अब डेफिनेशन लिखना ही तो सफिशिएंट नहीं है, आप इसके साथ इसको एग्जांपल भी बताना पड़ेगा। तो पहला एग्जांपल जो कह रहा है, एग्जांपल क्या, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप फ्लोरीन, आर्गन, मैग्नीशियम और रुबिडियम, इसको आप बताइए इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। इसके ऊपर चार्ज क्या लगा हुआ है, माइनस का चार्ज लगा है। माइनस चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। किस तरीके से, ये आयन है, ये एनायन है, कैटायन नहीं। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे +1 ऐड हुआ है। 9 + 1 टोटल कितना हो गया, 10। ठीक है, अब हमें इसका एग्जाम्पल देना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कैसे। तो ऐसे हमको इस तरीके से एलिमेंट को हमको ढूंढना है जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर्स टोटल कितने हैं, 10 ही है। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। अब ये 3 एक्सेप्ट कर रहा है तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 होता है, 2 इसे एक्सेप्ट कर रहा है, 8 + 2 कितना, 10। सोडियम की बात करें, इसको देखिए पॉजिटिव चार्ज लगा है, यानी सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन ये रिमूव कर रहा है एक, तो 10 की तरह बिहेव करेगा। ये भी फ्लोरीन की तरह है, फ्लोरीन एनायन की तरह। फ्लोरीन नहीं कहेंगे, फ्लोरीन एनायन कहेंगे वो। नियोन की बात करें तो ये नोबल गैस है और नियोन के तो 10 एटॉमिक नंबर ही होता है। तो ये सब चीज क्या है, फ्लोरीन एनायन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। सिमिलरली देखें आर्गन, आर्गन यानी 18 हो गया। बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, एक रिमूव कर देगा तो ये 18 की तरह बिहेव करेगा। कैल्शियम 20 होता है, 2 रिमूव कर देगा तो 18 की तरह। फॉस्फोरस 15 होता है, 3 एक्सेप्ट करेगा, 18। सल्फर 16 होता है, 2 एक्सेप्ट करेगा, 18। क्लोरीन 17 होता है, मेरी राइटिंग थोड़ी है यार ऐसी। फ्लोरीन 17 होता है, -1 एक्सेप्ट करेगा तो 18 हो जाएगा। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है, यानी कैटायन है। वहाँ एनायन था, ये कैटायन है। यहाँ पे भी 10 ही आ रहा है, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आएगा। अब हमें ये बताना है कि कौन इसकी तरफ बिहेव करेगा। सोडियम, सोडियम क्या होता है, सिमिलरली वो भी फ्लोरीन एनायन की तरफ बिहेव करता है और मैग्नीशियम +2 कैटायन की तरह भी बिहेव कर रहा है। 11 होता है, एक माइनस कर देगा, एक निकाल देगा तो 10 हो जाएगा। एल्यूमिनियम के पास 13 होता है, 3 निकाल दिया, 10 की तरह बिहेव करेगा। फ्लोरीन 9 होता है, एक्सेप्ट कर लिया। ऑक्सीजन सेम वही एग्जांपल इधर भी है। रुबिडियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखिए ये प्लस चार्ज निकाल रहा है, एक निकाल रहा है। एक निकालने का मतलब क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 37 होता है, लेकिन एक निकाल कर ये 36 बन जाता है। अब हमें ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिसमें आउटर मोस्ट सेल में मतलब टोटल उसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहे वो 36 है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं से एक्सेप्ट कर लेगा, 36 की तरह बिहेव करेगा। एसआर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 38 होता है, 2 निकाल देगा, 36 की तरह बिहेव करेगा। केआर क्रिप्टॉन की बात करें हम तो इसका एटॉमिक नंबर 36 होता ही है, एक तरीके का नोबल गैस है ये। आपके टोटल मतलब इसका ये आंसर है, आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।